बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एजुकेशन फॉर ऑल फोरम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से फिजिक्स क्लास 10 का लेक्चर नंबर 2 स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका जो टॉपिक है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। हम यहाँ पर साउंड की खसूसियात, साउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। हम अपने रूटीन की जो लाइफ होती है, जिंदगी होती है, उसमें मुख्तलिफ साउंड्स को सुन रहे होते हैं। डिफरेंट टाइप्स की जो साउंड्स हम सुन रहे होते हैं उनको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, हम उनके अंदर फर्क कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस फैक्टर्स, वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स। मुख्तलिफ खसूसियात की बिना पर हम उनके अंदर एक डिफरेंस कर रहे होते हैं, एक फ़र्क कर रहे होते हैं। तो वो जो खसूसियात हैं, वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम यहाँ पर वन बाय वन स्टडी करेंगे। जिनमें सबसे पहले जो खसूसियत है, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, दैट इज लाउडनेस। लाउडनेस ऑफ साउंड। जब हम साउंड की लाउडनेस की बात करते हैं, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, तो इससे क्या मुराद होता है? लाउडनेस ऑफ अ साउंड। लाउडनेस, किसी भी साउंड की लाउडनेस को स्टडी करना हो तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ऐसी खसूसियत है, एक ऐसी करैक्टरिस्टिक है जिसकी मदद से हम दो साउंड्स में फर्क कर सकते हैं। कौन सी दो साउंड्स? लाउड एंड फेंट साउंड। एक बुलंद और मध्यम साउंड में फर्क कर सकते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड बाय विच we can differentiate between a loud and a faint sound। एक ऐसी खसूसियत है जिसकी बिना पर loud and faint sounds are distinguished, जिसकी मदद से हम बुलंद और मध्यम साउंड को अलग अलग फर्क कर सकते हैं, अलग अलग उनको हम सुन सकते हैं। मीन्स उनमें हम फर्क करके बता सकते हैं कि ये साउंड हमारे पास लाउड है और ये फेंट है। फॉर एग्जाम्पल, लाउड और फेंट साउंड से क्या मुराद है? जब आप लोग एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं, दो दोस्त हैं, आपस में चल रहे हैं और एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, तो अब जब वो दो लोग आपस में एक दूसरे के साथ बात कर रहे होंगे तो उनकी जो साउंड होगी वो मध्यम होगी, फेंट साउंड होगी, क्योंकि वो आहिस्ता से एक दूसरे के साथ गुफ्तगू कर रहे होंगे। लेकिन जब एक बंदा किसी एक पूरे मजमे के साथ, एक पब्लिक के साथ, एक पूरा क्राउड है, उसके साथ एड्रेस कर रहा है, खिताब कर रहा है, या एक टीचर क्लास को पढ़ा रहा है, जैसे मैं इस वक्त आप लोगों को एक लेक्चर दे रहा हूं, तो उस वक्त जो हम एक बंदा एक पूरे क्राउड को पढ़ा रहा होता है, बात कर रहा होता है, एड्रेस कर रहा होता है, तो हम जो आवाज उस वक्त निकालते हैं, बोलते हैं, तो वो हमारी आवाज लाउड होती है। मीन्स मैं इस वक्त जो बोल रहा हूं तो ये मेरी आवाज क्या होगी? लाउड। और अगर मैं किसी बंदे के साथ बात करने लगूंगा तो मेरे पास उसके साथ जो मेरी गुफ्तगू होगी दैट विल बी फेंट साउंड। तो हम लाउड और फेंट साउंड में फर्क कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी की मदद से, जिसको हम नाम देते हैं लाउडनेस का। एक तो हमने सबसे पहले इसको डिफाइन कर लिया कि लाउडनेस इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ साउंड ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ लाउड एंड अ फेंट साउंड। अब ये जो लाउडनेस है ना, इट डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स। इसका इन्हिसार मुख्तलिफ फैक्टर्स के ऊपर होता है। मैं उन फैक्टर्स को यहां वन बाय वन करके डिस्कस करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले ए, इसका प्रॉपर्टी नंबर 1 है और उसकी जो डिपेंडेंस है, उसका जो पहला फैक्टर है वो क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। जब एक बॉडी वाइब्रेट कर रहा है तो उसके एम्पलीट्यूड पे इसका इन्हिसार होता है। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का जो एम्पलीट्यूड है वो जितना ज्यादा होगा, उससे जो आवाज है वो उतनी लाउड पैदा होगी, और किसी जिस्म का एम्पलीट्यूड जितना कम होगा, उससे जो साउंड प्रोड्यूस होगी दैट विल बी फेंट साउंड। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां एम्पलीट्यूड के लिए मैं यहां दो साउंड्स का जिक्र करता हूं, ग्राफिकली उनको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक साउंड है जिसकी वेव को मैं यूं
आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये जो साउंड होगी जिसको मैंने फिजिकली यूं एक वेव, साउंड वेव को ड्रॉ करके आप लोगों के सामने रखा है, ये साउंड होगी हमारे पास लाउड। दूसरी साउंड उसको मैं यहां यूं बनाता हूं। अब ये जो साउंड है ये कौन सी होगी? फेंट। मैंने क्या किया है, दो साउंड्स को फिजिकली, साउंड वेव्स को ड्रॉ किया है। एक का एम्पलीट्यूड ज्यादा है फ्रॉम मीन पोजीशन, ये ज्यादा एम्पलीट्यूड को शो कर रही है वेव, तो यहां पर ये जो साउंड होगी ये लाउड होगी, जबकि नीचे कम एम्पलीट्यूड वाली जो वेव है वो फेंट साउंड को शो कर रही होगी। तो हम सबसे पहले जो हमारे पास जो लाउडनेस है उसका जो इन्हिसार है वो एम्पलीट्यूड पर है। तो एम्पलीट्यूड जिस बॉडी का ज्यादा होगा, ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करने वाले बॉडी के लिए साउंड लाउड होगी, जबकि दूसरे कम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करते हुए बॉडी की साउंड फेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों के पास एक ड्रम है, उसको अगर आप लोग हार्डली पुश करते हैं, हार्डली उसको बीट कर रहे होते हैं, तो ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा और उससे एक लाउड साउंड आप लोग सुन सकते हैं। और अगर आप लोग उसको बिल्कुल स्लोली, सॉफ्टली उस ड्रम को बीट करेंगे तो उससे एक फेंट साउंड, मीन्स मध्यम साउंड आपको सुनाई देगी। इसके बाद जो दूसरा फैक्टर है जिसपे ये लाउडनेस डिपेंड करती है, दैट इज एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। सबसे पहले मैंने क्या किया, एम्पलीट्यूड का जिक्र किया। एम्पलीट्यूड जितना बढ़ता जाएगा किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी की, वो आवाज उतनी लाउड होती जाएगी। दूसरी चीज है एरिया। ये जो लाउडनेस है ये एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यू कैन से। जैसे जैसे आप लोगों के पास एरिया वाइब्रेटिंग बॉडी का इंक्रीज करेगा, लाउडनेस उतनी ज्यादा इंक्रीज करती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक ड्रम है जिसका एरिया ज्यादा है और दूसरा ड्रम है जिसका एरिया कम है। आप बड़े एरिया वाले ड्रम को जब बीट करेंगे तो उससे जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो लाउडर होगी, जबकि जो आप लोगों के पास स्मॉल एरिया वाला ड्रम है उससे जब आप साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो वो लेस लाउडर होगी, यानी फेंट साउंड होगी, उसकी ज्यादा लाउडनेस नहीं होगी। तो हमारे पास लाउडनेस का जो इन्हिसार है वो एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी पर भी है। थर्ड चीज जो आप लोगों के पास है, थर्ड फैक्टर, उसको आप लोग सी का नाम दे सकते हैं, दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी आप लोगों का जब आप लोग कोई आवाज सुन रहे हैं तो आपका जहां से आवाज आ रही है, जिस वाइब्रेटिंग बॉडी से आवाज प्रोड्यूस हो रही है, उससे डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा वाइब्रेटिंग बॉडी से, आप लोगों को आवाज उतनी मध्यम सुनाई देगी। डिस्टेंस जितना कम होगा आप लोगों को आवाज उतनी ज्यादा लाउडर सुनाई देगी। क्यों भला? जब आप लोगों का डिस्टेंस एक वाइब्रेटिंग बॉडी से बढ़ता चला जाता है तो उस वाइब्रेटिंग बॉडी से पैदा होने वाली जो साउंड है, विद इंक्रीज इन डिस्टेंस उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता चला जाता है। जैसे जैसे एम्पलीट्यूड डिस्टेंस के साथ डिक्रीज करेगा तो आपकी जो साउंड है वो आपको जो सुनाई दे रही होगी वो मध्यम होती चली जाएगी। मींस आपका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी वो भी डिपेंड करता है, उस पर भी लाउडनेस डिपेंड कर रही होती है। इसके साथ साथ आप लोग बात करते हैं अपने सुनने वाले कान की। एयर, एक बिल्कुल तंदुरुस्त कान है, एयर है, जिससे आप लोग आवाज सुन रहे हैं, तो उसके लिए एक जो साउंड है, एक खास एम्पलीट्यूड की जो साउंड है वो दो एयर्स के लिए डिफरेंट होगी। एक डिफेक्टिव एयर है और एक बिल्कुल तंदुरुस्त हेल्दी एयर है। एक ही एम्पलीट्यूड की साउंड डिफेक्टिव एयर के लिए मध्यम होगी, जबकि हेल्दी एयर के लिए लाउड होगी, बुलंद होगी। मींस हम यहां पर यह भी कह सकते हैं कि जो एयर है, हमारा कान है, उसकी जो सेहत है वो किस तरह की है, नॉर्मल है, हेल्दी है, तो उसको एक जो खास एम्पलीट्यूड की आवाज है वो बुलंद सुनाई देगी, जबकि उसी उतने ही डिस्टेंस पे मौजूद एक डिफेक्टिव एयर है तो उसको वही आवाज, उतने एम्पलीट्यूड की आवाज फेंट सुनाई देगी, मध्यम सुनाई देगी। तो ये थी हमारी लाउडनेस। तो हमारी जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है साउंड की, दैट इज लाउडनेस। और फिर लाउडनेस
कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है वो भी हमने डिटेल के साथ पढ़ ली है। अब ये जो लाउडनेस है, एक तो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है व्हाट इज लाउडनेस या डिफाइन लाउडनेस। आप लोगों ने सिंपल लाउडनेस की डेफिनेशन लिखनी है और वो आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा। या फिर इसमें से एक और शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑन विच फैक्टर्स डज द लाउडनेस डिपेंड्स। कौन से फैक्टर्स पर लाउडनेस डिपेंड करती है, तो आप लोग बताएंगे लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स। नीचे आप लोग इन 3 के नाम बता दें, ये सिर्फ नाम बताने, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और यही क्वेश्चन लॉन्ग के अंदर भी पूछा जा सकता है व्हाट इज लाउडनेस, आल्सो डिस्कस इट्स वेरियस फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स। मुख्तलिफ फैक्टर्स को डिस्कस करो जिसके ऊपर लाउडनेस डिपेंड करती है। तो आप इन फैक्टर्स को डिटेल के साथ आप डिस्कस करेंगे, इनकी डिटेल यहां पर सारी तफसील लिखेंगे, तो आपका ये बन जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन। मींस लाउडनेस में से 2 शॉर्ट बन सकते हैं, लाउडनेस की डेफिनेशन और इसके जो फैक्टर्स हैं जिन पर ये डिपेंड करती है वो पूछे जा सकते हैं। और साथ ही इन फैक्टर्स की अगर वो तफसील पूछ ले, डिटेल पूछ ले, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जा सकता है, तो वो भी आप लोग बता सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है जिसको मैं यहां पर बयान करता हूं, दैट इज पिच ऑफ द साउंड। सेकंड नंबर पे पिच ऑफ साउंड। जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है साउंड की पिच। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, देखें यहां पर लाउडनेस में हमने क्या कहा, हम डिस्टिंग्विश करते हैं बिटवीन अ लाउड एंड अ फेंट साउंड। ये मैं दोबारा लिख रहा हूं ताकि आपको इसमें फर्क पता हो, बुलंद और मध्यम साउंड। इसके अंदर ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है पिच जिसकी बिना पर हम डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन ग्रिल श्रिल एंड अ ग्रेव साउंड। साउंड की एक ऐसी खसूसियत जिसकी मदद से हम एक भारी और बारीक आवाज में फर्क कर सकते हैं, श्रिल एंड ग्रेव साउंड में हम डिफरेंस कर सकते हैं, उसको हम नाम देते हैं साउंड की पिच ऑफ साउंड। अब ये जो पिच है ये किस पे डिपेंड करती है? पिच डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। पिच डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। कैसे फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है? अगर आपके पास एक ऐसी साउंड है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो उसकी पिच भी ज्यादा होगी, और एक साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसकी पिच भी कम होगी। मींस हाई फ्रीक्वेंसी का जो मतलब है दैट इज हाई पिच। एक आवाज है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो उसकी पिच भी ज्यादा होगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। ये मेरे पास एक साउंड है, दूसरी साउंड को मैं उसकी वेव को यहां पर रिप्रेजेंट करता हूं। अब इसमें नंबर ऑफ वेव्स कम है जबकि इसमें ज्यादा है। इसमें ज्यादा होने का मतलब है इसकी पिच हाई पिच और ये लो पिच। अब जिसकी पिच ज्यादा होगी वो साउंड होगी श्रिल और दूसरी होगी ग्रेव। हाई पिच मींस हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब एक ऐसी खसूसियत है जिसकी मदद से हम श्रिल और ग्रेव साउंड में फर्क कर सकते हैं। हम एक भारी और बारीक साउंड में फर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें बच्चों की आवाज की और बड़े लोग जो मर्द हैं, हजरात हैं, उनकी आवाज की। बच्चों की आवाज जो है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और ज्यादा फ्रीक्वेंसी होने की वजह से उनकी पिच भी ज्यादा होती है और उनकी आवाज बारीक होती है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें मर्दों की आवाज की, बड़े उम्र के लोगों की आवाज की, तो उनकी जो पिच है वो कम होती है,
फ्रीक्वेंसी भी कम होती है और आवाज थोड़ी भारी होती है। तो हम भारी और बारीक आवाज में, श्रिल और ग्रेव साउंड में फर्क कर सकते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी मींस हाई पिच एंड लो फ्रीक्वेंसी मींस लो पिच। पिच जितनी कम होगी आवाज उतनी भारी होती जाएगी। औरतों की आवाज वो भी, उसकी पिच भी ज्यादा होती है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है और आवाज बारीक होती है। सो हमें पता चला कि हम श्रिल और ग्रेव साउंड में फर्क कर सकते हैं, किसकी मदद से? साउंड की पिच की मदद से। इसके बाद हमारे पास जो नंबर 3 है, नंबर 3 दैट इज क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ साउंड। साउंड की क्वालिटी ये बहुत मैटर करती है। ये थर्ड प्रॉपर्टी है। ये एक ऐसी करैक्टरिस्टिक है जिसकी मदद से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं दो साउंड्स के दरमियान जिनकी सेम पिच एंड सेम लाउडनेस। दो साउंड्स हैं जिनकी पिच भी सेम है और लाउडनेस भी सेम है, लेकिन उसके बावजूद हम उन दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको प्ले किया जा रहा है एक कमरे के अंदर, एक पियानो है या दूसरा गिटार है फॉर एग्जाम्पल, और आप लोग कमरे के बाहर खड़े होकर उनकी आवाजों को वन बाय वन सुनते हैं। दोनों को अगर एक ही पिच पे प्ले किया जा रहा है तो आप लोग बाहर खड़े होकर इजीली बता सकते हैं कि ये फलां इंस्ट्रूमेंट की आवाज है जबकि ये फलां इंस्ट्रूमेंट की आवाज है। अब दोनों आवाजों में फर्क आपने कैसे किया है? दोनों की पिच भी सेम है, लाउडनेस भी सेम है, लेकिन आप लोग उसके दरमियान फर्क करने की अहलियत रखते हैं, सलाहियत रखते हैं, ऐसी खसूसियत जिसकी वजह से आप लोग सेम पिच और सेम लाउडनेस की दो साउंड्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उनमें फर्क कर सकते हैं। उस खसूसियत का नाम है क्वालिटी ऑफ साउंड। तो ये थी चौथी प्रॉपर्टी। सेम पिच है, सेम लाउडनेस है, तो उस दो आवाजें आपके सामने, आप लोग दो आवाजों को सुन रहे हैं, उनकी पिच भी सेम है, लाउडनेस भी सेम है, उसके बावजूद आप लोग उनमें डिफरेंस कर सकते हैं, उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। किसकी बेस पर? क्वालिटी की बेस पर। तो ये आप लोगों की थी थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, जिसको आप लोग नाम देते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड। इसके बाद आप लोगों के पास नंबर 4 दैट इज इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ये जो साउंड की इंटेंसिटी है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इंसानी कान के ऊपर असर अंदाज नहीं होते। मीन्स आप लोगों का एयर हेल्दी हो या डिफेक्टिव हो, इंटेंसिटी का उससे कोई लिंक नहीं है। इंटेंसिटी बेसिकली साउंड क्या है? दैट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। अब जब साउंड ट्रांसफर हो रही होती है, साउंड वेव्स जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती हैं, और आप लोगों को यह भी पता है कि वेव्स ट्रांसफर करती हैं एनर्जी, तो डेफिनेटली साउंड वेव्स भी कर रही होंगी एनर्जी ट्रांसफर। अब साउंड वेव्स कितनी एनर्जी ट्रांसफर करती हैं उनको हम मेजर करते हैं, और वो कैरेक्टरिस्टिक, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड। हम साउंड की इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं कि जब एक खास एरिया में से, एक खास सरफेस के खास एरिया में से साउंड ट्रांसमिट हो रही है, तो हम देखते हैं कि साउंड उस यूनिट एरिया में से, हम एरिया को यूनिट एरिया 1 मीटर स्क्वायर एरिया लेते हैं, यूनिट एरिया में से कौन सा एरिया? विच इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ साउंड, जिसको हमने साउंड की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर रखना है, उस एरिया में से, यूनिट एरिया में से यूनिट टाइम के अंदर कितनी साउंड एनर्जी ट्रांसफर होती है उसको मेजर करते हैं। दैट इज इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, हम साउंड इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? साउंड इंटेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड थ्रू यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ साउंड इन यूनिट टाइम।
एक ऐसा एरिया जिसको हमने साउंड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर प्लेस किया हुआ है, उसमें से साउंड कितनी ट्रांसफर हो रही है यूनिट टाइम के अंदर, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। और इस साउंड इंटेंसिटी को हम मेजर करते हैं वॉट पर मीटर स्क्वायर, वॉट फी मुरब्बा मीटर जिसको बोलते हैं, ये इसका है यूनिट। हमें इंटेंसिटी ऑफ साउंड की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक के अंदर लिखी हुई आप लोगों ने याद करनी है, यहां मैं आप लोगों को अभी डेफिनेशन समझा रहा था। साथ आप लोगों को इसका यूनिट भी पता होना चाहिए, वाट फी मुरब्बा मीटर, वाट पर मीटर स्क्वायर। तो आप लोगों को यहां से एक तो क्वेश्चन के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पिच ऑफ द साउंड, उससे क्या मुराद है, मींस पिच की डेफिनेशन पूछ सकते हैं। या इसमें से एक इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस आता होता है, हाई पिच, व्हाट इज मीन्ड बाय हाई पिच, हाई पिच मींस हाई फ्रीक्वेंसी। और इसके साथ साथ आप लोगों से क्वालिटी ऑफ साउंड या इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। और यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ साउंड, आल्सो राइट इट्स यूनिट। शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, साउंड इंटेंसिटी की, इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है उसकी तारीफ पूछ लेते हैं, डेफिनेशन पूछ लेते हैं, साथ उसका यूनिट भी पूछ लेते हैं। तो ये आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर पूछी जा सकती हैं। ये जो लास्ट 3 प्रॉपर्टीज हैं, ये तीनों आप लोगों से, ये जो तीनों करैक्टरिस्टिक्स हैं शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं, जबकि फर्स्ट वन से शॉर्ट के साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हम साउंड की करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर रहे थे। आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।